हमारे राशन डीलर हैं बजरंग लाल जी मीणा, ईश्वर जी मीणा, जालूराम जी पूनिया, महावीर प्रसाद जी पूनीलाल जी धीवा, परसाराम जी धीवा, हरि किशन जी धीवा, सत्येंद्र जी एडवोकेट, सत्येंद्र जी वकील, हमारे सत्यदेव जी हवलदार, हरिराम जी खरीटा, कुंडाराम जी खरीटा। सरजमी पे हम स्वागत करते हैं आपका। जी जांगीर, बजरंग सिंह जी शेखावत, बाबूलाल जी मिश्रा, रमेश जी मिश्रा, उमेद सिंह जी खरीटा, राजपाल जी खरीटा, जी पूनिया, बजरंग, सवाई सिंह जी शेखावत, सवाई सिंह जी शेखावत और सवाई सिंह जी शेखावत दिल्ली वाले दोनों। गोड़ीवाड़ा खुर्द के सरपंच रघुवीर सिंह जी, पवित्र धाम लोहारगल के सरपंच छोटे भाई जगमोहन सिंह, मोहनवाड़ी सरपंच मदन सिंह जी, जाखल से पंचायत समिति सदस्य समदर जी, आपके अपने सरपंच प्रतिनिधि साहब कारी से महिपाल जी रोलानिया, मौजूद तमाम बुजुर्गों और मेरे नौजवान साथियों, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि सोनतली की पावन धरा पर विक्रम जी के नागरिक अभिनंदन समारोह में आज सभी बुजुर्ग और नौजवान साथी एक साथ अच्छा कॉम्बिनेशन बनाकर धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं सोटवारा से आपके बीच एक निवेदन करने के लिए आया हूं। आप आज देख रहे हो, अब की बार परिवर्तन की बेयार चली है। सोनतली गांव उदयपुरवाटी विधानसभा क्षेत्र खत्म होते ही नवलगढ़ की तरफ मुंह करते हैं तो पहला गांव आता है। और आपसे निवेदन करता हूं
कि ये शुरुआत उदयपुरवाटी विधानसभा क्षेत्र से ढलते ही जब चौंतली गांव के अंदर आकर के नवलगढ़ की तरफ प्रस्थान करे तो भारतीय जनता पार्टी और विक्रम जी को इतना मजबूत कर देना कि लोग याद रखें, ऐसे घमंडी नेताओं को करारा जवाब देना जिनके दिमाग में ये फितूर घुसा पड़ा है कि नेतागिरी अपने दम पर चलती है, यहाँ के लोग भोले हैं, आपको करारा जवाब देना पड़ेगा। मैं मेरे नौजवान साथियों से पूछना चाहता हूं, जब से ये 5 साल का राज आप देख रहे हैं, इन बुजुर्गों ने मेहनत करके, खेती किसानी करके, मेहनत एक एक रुपया बचा करके हमें पढ़ने के लिए कोचिंगों के अंदर दाखिला दिलवाया है। और नतीजा क्या रहा? यहाँ की ठग सरकार, भ्रष्ट सरकार, जिसके नुमाइंदे जो विधानसभा के अंदर बैठते हैं उनकी सह पर पेपर आउट किए जाते हैं। इससे शर्म की बात नौजवान साथियों के लिए नहीं हो सकती, क्योंकि एक घर का लाल, किसी का भाई, किसी की बहन, किसी की पुत्र वधू अगर सरकारी नौकरी लगती है तो वो पीढ़ी सुधरती है। अब समय है हमारे पास, जो हमारी ऐतिहासिक धरोहरें हैं, इस नेताजी ने उन धरोहरों को खत्म। जो मेरे बुजुर्ग बैठे हैं यहाँ पर, उनसे मैं आह्वान और निवेदन करना चाहता हूँ, हम आपके बेटे हैं, आपके पूर्वज आपको ऐतिहासिक धरोहरें सौंप के गए थे और उन्होंने ये विश्वास भी रखा था आप पर कि आप इनको संजोए रखना, लेकिन कुछ भूल हमसे हुई है, कुछ भूल आपसे हुई है, हमसे नहीं, कुछ भूल आपसे हुई है। और उन बुजुर्गों से मैं आह्वान करना चाहता हूं जिनसे यह भूल हुई है, वो अपनी भूल का सुधार करें, हमें मार्गदर्शन दे, ताकि इस नवलगढ़ की ऐतिहासिक धरोहर जैसे बदराना जोड़ का ऐतिहासिक पशु मेला, यहाँ की ऐतिहासिक हवेलियां, बगता वाला जोड़, इन सबको जिस व्यक्ति ने खत्म करने का काम किया उसे करारा जवाब देंगे हम। मैं तमाम बुजुर्गों को यह विश्वास दिलाता हूं, बिगाल से लेकर के लोहारगढ़ रामपुरा तक हर एक पंचायत के अंदर नौजवान साथी है, उन्होंने ये सौगंध खा रखी है कि अब की बार बयान निश्चित है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि दैनिक भास्कर ने जो सर्वे करवाया है वो एक आईना है। इन कांग्रेसियों से मैं कहना चाहता हूं, ये तो एक ट्रेलर है जिसमें बड़े भाई विक्रम जी को 55% लोगों ने पसंद किया है। और इनका पसंद करना इस बात का संकेत है कि इन्होंने सुबह से लेकर के देर रात्रि तक जनता की सेवा के लिए काम किया है। आप लोग तो मेरे से ज्यादा जानते हो, जाखड़ और चौंतली में कोई फर्क नहीं है। आप तो इनकी पीढ़ी को, जो बुजुर्ग है वो तो इनकी पीढ़ी को भी जानते हैं, क्योंकि जब रिश्ते की बात आती है, ब्याह शादी की कोई बात आती है, तो लड़की लड़का ही नहीं उसकी पीढ़ी को भी देखते हैं। ये नवलगढ़ का राज बदलने की बात है। आपने इनकी पीढ़ी को देखा है, इनके व्यक्तित्व को देखा है। मैं आपके गांव की इस पवित्र, अब की बार विधानसभा क्षेत्र के अंदर जितने भी प्रत्याशी तैयारी कर रहे हैं, अगर कोई धार्मिक व्यक्ति है, सबसे धार्मिक व्यक्ति है विक्रम सिंह जाखड़। हम इनके साथ खुद चल करके आए हैं। मेरे साथ साथी गोड़वारा सरपंच रघुवीर जी बैठे हैं। इन्होंने हमसे संपर्क नहीं साधा था कि आप विधानसभा चुनाव में हमारी मदद कीजिए। हमने इनको फोन किया था कि आप जैसा व्यक्तित्व चाहिए हमें, जो नवलगढ़ में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिला सके, जो यहाँ के लोग जो सरकारी नौकरियों में है वो आजादी से अपनी नौकरी कर सके, बिना किसी दबाव के यहाँ का पटवारी काम कर सके, बिना किसी दबाव के यहाँ का ग्राम सेवक काम कर सके।
बिना किसी दबाव के थानेदार, सीआई, डीएसपी और तहसीलदार, एसडीएम काम कर सके, ऐसा निवेदन लेकर के हम इनके पास आए थे। इन्होंने हमें विश्वास दिलाया और इनके विश्वास के बल पर हम गांव-गांव, ढाणी-ढाणी आप लोगों से रूबरू होने के लिए आ रहे हैं। मैं एक बात और कहना चाहता हूं आपसे कि और सोनतली की इस पावन धरा पर जो भी बुजुर्ग बैठे हैं, उनकी उपस्थिति इस चीज का परिणाम है, इस बात का सबूत है कि अब की बार नवलगढ़ में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा। भारतीय जनता पार्टी को कमजोर करने के लिए उसके बारे में भी मैं आपसे बात करना चाहूंगा। लोग कहते हैं कि यार इस कांग्रेस जो इतनी भ्रष्ट सरकार है, महिला विरोधी सरकार है, रोजगार विरोधी सरकार है, इसके तो खिलाफ है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर उम्मीदवार नहीं है, किसको वोट दे। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, जो लोग ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर 6-7 उम्मीदवार हैं, उन लोगों को आप और हम सब को मिलकर के जवाब देना है कि नवलगढ़ की भारतीय जनता पार्टी एक है, नवलगढ़ की भारतीय जनता पार्टी एक है और उस भारतीय जनता पार्टी को नवलगढ़ का युवा, बुजुर्ग, किसान, कमेरी कौम सभी मजबूत कर रहे हैं। ये हमें लोगों में विश्वास दिलाना है। आप सबको पता है, जब टिकट की बात आती है, टिकट हवा में नहीं देती पार्टी। वो दौर गया भारतीय जनता पार्टी का कि किसी रिश्तेदार के इशारे पर या किसी परिचित दोस्त के इशारे पर, या पार्टी संगठन कमजोर था इसलिए टिकट मिल जाती थी। या भी ये नरेंद्र मोदी की सरकार है, अब ये अमित शाह की सरकार है, अब जेपी नड्डा के नेतृत्व में टिकटें बांटी जा रही है। तो अपन लोगों को विश्वास रखना है, जिसको ये आम आवाम, नवलगढ़ की आम आवाम मजबूत करेगी, भारतीय जनता पार्टी उसको टिकट देगी। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो भी उम्मीदवार आपको मजबूत लगता है वो आपसे छुपा हुआ नहीं है। पूरे नवलगढ़ विधानसभा क्षेत्र के गांव-गांव, ढाणी-ढाणी हम घूमते हैं। यहाँ भारतीय जनता पार्टी के सबसे मजबूत उम्मीदवार जो अपनी उम्मीदवारी जता रहे हैं, उनमें सबसे मजबूत व्यक्तित्व विक्रम सिंह जाखड़ है। यहाँ 15 साल से एक ही ट्रेंड है जो हमें समझ में नहीं आ रहा। आप लोगों के भी वो समझ में कम आ रहा है, इसलिए आप हमें समझा नहीं पा रहे। मैं कहना चाहता हूं आपसे कि पिछले 15 साल के अंदर हम लोग बारीकी से देख रहे हैं किस तरह का राज यहाँ पर राज का एक भी कर्मचारी बिना परमिशन के पत्ता तक नहीं हिलाता। अपने लिए कितनी दुर्भाग्य की बात है। जो लोग ये कहते हैं कि नवलगढ़ के अंदर अच्छा शासन है, कि क्या एक युवा को पकड़ करके थाने पर ले जाकर के वीडियो कॉल पर नवलगढ़ का सीआई ये दिखाए कि इसके साथ ये कर रहा हूं, तू विरोध मत कर, तेरे साथ कुछ नहीं होगा। यही है क्या शासन? इस शासन की उम्मीद के लिए तो हम लोकतंत्र में विश्वास नहीं करते थे, इस शासन के लिए तो नहीं करते। अपन तो उस शासन के लिए लोकतंत्र में विश्वास करते हैं जहां पर अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति की बात को सुना जाए। और मैं पूरे मंच के माध्यम से आप सब की मौजूदगी में कहता हूं, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की अगर सरकार तो निश्चित बनेगी, अपन लोगों की मेहनत भी रंग लाएगी, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का कमल भी खिलेगा। उसके बाद में अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति की बात भी सुनी जाएगी। हमारे लिए अब ये 2-3 महीने ऐतिहासिक धरोहरों को खोते हम नहीं देख सकते। यहाँ पर जो सीमेंट फैक्ट्री स्थापित हुई है, वहां पर बाहरी व्यक्ति रोजगार करे और नवलगढ़ का युवा तरसे कि मुझे भी यहाँ पे नौकरी मिलती तो काश मेरा भी घर अच्छे से चलता। यही आह्वान करने के लिए निवेदन करिए और
इस मिशन में लगाइए कि अपनी बार नवलगढ़ में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाना है। भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। विक्रम सिंह जाकर तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, विक्रम सिंह जाकर तुम संघर्ष करो। हम तुम्हारे साथ हैं। एक बात और याद आ गया, एससी का लोग भी बैठे, एसटी का लोग भी बैठे। आ बात वह लोग फैलावे जेकाने गंदी राजनीति करनी हुए और गंदी बार राजनीति यकीन अपन समझने की जरूरत है। हिंदुस्तान के मायने ईस्ट इंडिया कंपनी आई, फूट डालो की राज करो की नीतियों पर राज स्थापित करो और आपने भारत में बहुत फेंक लेगी। ईस्ट इंडिया कंपनी है, इन समय रहता समझ जाओ अब की बात बहुत जरूरी है। अपन भड़कावेगी कि मेघवाल भाई बीजेपी ने वोट बंदी पे तो कांग्रेस नो है, लोग आ चर्चा चलावे कि भारतीय जनता पार्टी ने मुसलमान वोट बंदी। अरे देश को बहुत बड़ा नेता है नितिन गडकरी, वो तो जितना ही मुसलमानों है। और ताजुब मत करना इस बात का, नवलगढ़ विधानसभा क्षेत्र के अंदर यहाँ का मुसलमान भी अपन सभी लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला करके भारतीय जनता पार्टी को वोट देगा। जो लोग ये ट्रेंड बना रखा है जिन लोगों ने कि एससी एसटी वोट नहीं देते, यहाँ की एससी एसटी हो चाहे ओबीसी हो चाहे जनरल हो, सब व्यक्तित्व है और उसके कर्म को देखते हुए वोट देते हैं। और अब की बार बदलाव की बयार आएगी, व्यक्तित्व को समझा और परखा जाएगा और सभी लोग एकजुटता के साथ भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे। ये समझानी है हम लोगों को। अभी मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मंच पे विराजमान और ग्राम शुंथली के नेतृत्व कर रहे हमारे नागरमल जी और घोड़ीवाड़ा खुर्द के सरपंच आदरणीय रूपवीर जी झूरिया साहब, मौनवाड़ी सरपंच प्रतिनिधि आदरणीय मदन सिंह जी, शोटवाड़ा सरपंच आदरणीय राहुल जी चौधरी, मेरे छोटे भाई आदरणीय जगमोहन जी, हमारे जाखल के पंचायत समिति सदस्य आदरणीय समुद्र जी मेघवाल और मंच पे विराजमान हमारे साथ में कारी से महिपाल जी लोलानिया। इस ग्राम के नवलगढ़ विधानसभा के अंदर जब भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने की बात चली तो मैं निश्चित रूप से आप सबको सबसे पहले ये शब्द कहना चाहूंगा कि मैंने अब की बार सबसे पहले सोंथली में पूछा था, इसलिए पधारे हुए पिता तुल्य बुजुर्गों का मेरा प्रणाम, नमस्कार, राम राम। साथ में यहाँ की युवा पीढ़ी, युवा साथी और मेरे साथ के भी मेरे कई साथी हैं, मैं किसी एक का नाम नहीं लेकर के ये कहना चाहूंगा कि आपने खूब शानदार मेहनत करके और इस कार्यक्रम को इतना शानदार मजबूत बनाया। आप सबको मैं इन शब्दों से क्या धन्यवाद दूं, ये शब्द मेरे पास आपके लिए नहीं है। आज मंच पे जितने भी विराजमान, इनके मन में एक ही विचार था कि नवलगढ़ में परिवर्तन कैसे आए और कैसे कमल खिले। तो आज सबने एक दिन भी ना मुझे बैठने दिया। मैं सोंथली के मेरे पिता तुल्य बड़े बुजुर्गों को विशेष कहना चाह रहा हूं
क्योंकि जो भावना, जो व्यवस्था, जो मजबूती जो आपने दी है इस नवलगढ़ में परिवर्तन लाने की, ये पूरी विधानसभा में मैसेज है। और आज नवलगढ़ के गांव-गांव और ढाणी-ढाणी और दोनों नगर पालिका देख रही है कि सौंतली सारी एकजुट होकर मंच पे सारे सर्व समाज बैठे हैं और इंतजार कर रहे हैं उस घड़ी का। देख रहे हैं वो लोग जिन लोगों को तकलीफ है कि कभी हमारी 2023 में ये बारी तो नहीं आ जाए कि पूर्व विधायक किसके लग जाए। अभी आदरणीय वकील साहब ने कहा था, ये सत्य है कि मैं भी हमेशा प्रतिभागी के साथ ही रहा था और कभी राजनीति से ऐसा कोई विशेष वो नहीं था कि मैं चुनाव लड़ने भी आऊंगा। पर जो लोग आज कह रहे हैं, जो लोग आज कह रहे हैं कि राजपूत को जाट वोट नहीं देंगे, तो मैं उनसे खुले मन से पूछना चाहता हूं, पिछली बार किसने वोट दिए मेरे को? और इतने 40,000 को वोट मिले थे, उनमें सबसे ज्यादा मुझे आशीर्वाद जाट समाज का मिला था। और आज भी मैं कह रहा हूं उन सबको कि आंख खोल के देख लो, मुझे सबसे ज्यादा जितना आशीर्वाद मिल रहा है इस विधानसभा में, तो कौन से समाज का मिल रहा है? आपकी आंखों पे यदि कोई काली पट्टी है तो मैं चाहता हूं इस पट्टी को 2023 तक बांध के रखना। सिर्फ एक इस कांग्रेस के भ्रष्टाचार से निश्चित रूप से जनता परेशान है, युवा परेशान है। एक दूसरे एग्जाम के बाद में पेपर लीक होना, जितना किसानों के साथ अत्याचार इस राजस्थान में हुआ है, तो मैं कह रहा हूं सबसे ज्यादा नवलगढ़ में हुआ है। भद्राना चोट सीमेंट फैक्ट्री के चक्कर में आपको ध्यान है कि हमारा एक भी किसान इस नवलगढ़ से प्लान कर चुका है, यहाँ पे नहीं है वो किसान। जिन किसानों की जमीन थी इस नवलगढ़ में सीमेंट फैक्ट्री के आसपास में सस्ते दामों में बेचने के लिए इस विधायक ने मजबूर किया था उनको, और उनको अपनी जगह छोड़नी पड़ी। इसकी वजह यह थी कि जमीन नहीं बची, और जमीन नहीं बची तो वो बेचारा किसान जाता कहां? बच्चों को कोई रोजगार नहीं। तय ये होता था कि कहीं भी कोई भी बड़ी फैक्ट्री लगे तो हम सबको पता है कि वहां के आसपास के युवाओं को रोजगार निश्चित रूप से मिलना चाहिए। पहली बार नवलगढ़ में वहां के आसपास के एक भी नौजवान साथी को रोजगार नहीं मिला है। तो ऐसे विधायक को, ऐसे भ्रष्ट विधायक को, ऐसी भ्रष्ट सरकार को मैं कह रहा हूं आप सबको कि उभर के नवलगढ़ का किसान याद रखना इस बात को, जब एकजुट होने की वक्त आती है और जब किसान एक बात कर लेता है कि हमें नवलगढ़ में परिवर्तन लाना है, तो मैं निश्चित रूप से ये आप सबको, पूरे विधानसभा के लोगों को कहना चाहूंगा कि किसान जाग चुका है और नवलगढ़ का युवा भी इस तरीके से खड़ा है कि 2023 में 100% जवाब देगा। इतनी मेहनत करके किसी भी कार्यक्रम को सफल करने के लिए यह अभिनंदन समारोह कह दो, यह परिवर्तन का कार्यक्रम कह दो, क्योंकि जनता को इस वक्त एकजुट होकर के लगना चाहिए। समय सिर्फ 3 महीने बचे हैं, बहुत सारी चर्चाएं आएंगी। हर गांव में हर एक व्यक्ति आपको मिलेगा, एक बात कहकर छोड़ के जाएगा। जो मैं कह रहा हूं वो आप अपने दिमाग में और दिल में जरूर उतारना, मन में एक ही बात, वो लोग विक्रम को वोट नहीं देंगे, ये बीजेपी वाले एकजुट नहीं होंगे। ये कांग्रेसियों की चिंता नहीं है, ये चिंता हमारी है, हमें वोट कौन देगा। ये उन लोगों की चर्चाएं हैं जिन लोगों को अब हार दिख रही है। वो मात्र हर समाज जातियों को बांटने का काम कर रहे हैं। तो हमें उन चर्चाओं पे ध्यान नहीं देना है,
हमें वो काम करना है कि परिवर्तन नवलगढ़ में कैसे आए और 2023 में कमल कैसे खिले। नवलगढ़ की पोजीशन वर्तमान में ये कर दी है, सोनथली के ग्रामवासियों ने, पुगाला और जाखल के लोगों ने मिलकर के अपना थाना गुड़ा रख लिया है। आपने पावरोस भी गुड़ाई रख लिया। पर मैं ये कहना चाहूंगा, आपकी तरह यदि संघर्ष करते चिराना, टोटपुरा, लोहागढ़ के सारे लोग, देवपुरा, बड़ी कोटरा, तो मैं कह रहा हूं कि उनको भी राहत मिलती। नए नए थानेदार आ रहे हैं और नवलगढ़ के जितने भी कोई भी व्यक्ति के साथ कोई अत्याचार हो रहा है, और मैं आपको कह रहा हूं जब वो थाने में न्याय मांगने जाता है उसको 151 में बंद कर दिया जाता है। ये कल की बात है, कल की बात है। और कुछ ही समय में अब भाषणों से काम नहीं चलेगा, ईंट से ईंट बजाने का मन बना रखा है आपके आशीर्वाद से। और मैं आपको कह रहा हूं ऐसा जवाब देंगे निश्चित रूप से। जब भी कहीं भी आप सबको ये मैसेज मिल जाए कि आज फलानी जगह घेराव है, आज वहां पे कार्यक्रम है, सिर्फ 2 महीने 3 महीने के लिए आपको मेहनत करनी है, 5 साल आपकी सेवा करने की जिम्मेदारी हम लेते हैं। आपके आशीर्वचन से मैं कह रहा हूं कि ये जितने भी भ्रष्टाचार के नवलगढ़ के अंदर आपने पढ़ा होगा आज अखबार में, नगर पालिका का भ्रष्टाचार, खुलेआम थानों में भ्रष्टाचार, तहसील के अंदर जाकर के देखो आप क्या स्थिति हो रही है। सिर्फ यहाँ पे सीआई थानेदार लगाने से पहले, टिकटी लगाने से पहले ये तय किया जाता है कि आप किसी भी और किसी का भी टेलीफोन आए, चाहे वो न्याय की बात करने के लिए फोन आ रहा होगा, लेकिन सामने वालों के टेलीफोन नहीं उठाना है। मैं आपको ये कहना चाहूंगा, इस कार्यक्रम के माध्यम से उन अफसरों को निश्चित रूप से कान खोल के सुन लो। हम भी नजर लगा के बैठे, जिस दिन दाव लग गया तो आपकी नौकरी खा जाएंगे गारंटी से। याद रखना, वही सुनील शर्मा था नवलगढ़ का सीआई, और जिसने श्री राम डूडी की दुकानें रोकी थी, और श्री राम डूडी की दुकान सीआई की छाती पे पैर रख के बनी थी। मैं आपको कहना चाहूंगा कि इतनी दादागिरी हो रही है पोखलाट के अंदर, चाहे उसी को बंद किया करवाया जा रहा है। 151 में वकील साहब सतेंद्र जी, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, कल रात को एक व्यक्ति को बंद किया था और सुबह उसकी जमानत हो गई, पर उसको इतना टॉर्चर किया गया कि उसको शाम को 5 बजे छोड़ा जमानत के बाद की। ये कौन सी जगह की न्याय है? ये सारी गलतियां इस नवलगढ़ के विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं की है। तो मैं आप सबसे मेरा करबद्ध निवेदन है, हाथ जोड़ के निवेदन है, जो भी रिश्तेदार या कर्मचारी कहीं भी उनके साथ जुड़ा हुआ है कांग्रेस के साथ, उसको निश्चित रूप से आपको चाहे कैसे भी करके उनसे दूर करना है और नवलगढ़ में कमल का फूल खिलाना है। आप सबने इतना समय दिया, इतनी मेहनत करके शानदार ये जो अभिनंदन किया है, आप सबको कह रहा हूं, ये आशीर्वाद आपने मुझे दिया है, लेकिन ये अभिनंदन 5 साल के लिए आप सबका होगा यदि मुझे मौका मिलेगा। काम में, मान सम्मान में कभी कमी नहीं आने दूंगा। और ये जाति धर्म की जो बातें कर रहे हैं उससे ऊपर उठ करके आप देखना, नवलगढ़ को कोई नया रास्ता मिलेगा। और नवलगढ़ को नया रास्ता के लिए जिस तरीके से सोनथली ग्राम पंचायत ने जो मेहनत की है, ये संदेश पूरी विधानसभा में जाना चाहिए कि आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी का है, किसान और किसान का बेटा एक है। हम सब एकजुट रह करके और 2023 का चुनाव लड़ेंगे। मैं एक बार आप सबका पुनः मैं मेरी वाणी से को विराम देने से पहले आभार व्यक्त करता हूं। आपने बहुत बार कार्यक्रम में, बहुत समय जब भी आपको मैं याद करता हूं, आप सब आते हुए मुझे ध्यान है और आपके आने से ही कार्यक्रम सफल होता है। तो आने वाली एक परिवर्तन यात्रा आ रही है नवलगढ़ में। उस दिन मैं मानता हूं कि इस तरीके से कार्यक्रम में आप आज एकजुट होकर जिस तरीके से इस कार्यक्रम को सफल किया है, तो 2 दिन पहले आपको मैसेज मिलेगा। उस परिवर्तन यात्रा में आदरणीय सतीश जी भाई साहब पधार रहे हैं, आप सबको आना है। मैं आज ही निमंत्रण देके जा रहा हूं।
जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। पानी बिजली दे न सके, बिजली दे न सके, वो सरकार निकम्मी है। जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। भारत माता की जय। भारतीय जनता पार्टी। राम राम साहब, नमस्कार, जय भारत, जय हिंद।